हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए, जब एक बार फिर परमेश्वर ने आपको और मुझको ये मौका दिया है कि हम प्रभु के नाम की स्तुति करें, आराधना करें। ये गिफ्ट है खुदा का, जो रोज हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में ले सकते हैं। आज जब हम परमेश्वर के वचन को हाथ में ले रहे हैं तो हम ये विश्वास करें कि वो हमारी दुआओं को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह, He is the true God. Jesus Christ is the only righteous one we have. एक ही सिद्ध है और वो यीशु मसीह है। एक ही है जो प्रभु का प्रतीक है। आज सिर्फ उसके नाम लेने से ही हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो हम इंसानों की समझ से परे है। आज प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। हम सबकी जिंदगी में खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं। कोई भूल जाता है तो कोई याद रखता है, कोई धन्यवाद करता है तो कोई नहीं कर पाता है, किसी को याद रहता है तो किसी को नहीं। लेकिन आज प्रभु ने हमें ये सुंदर शाम दी है कि हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। एंड आई अश्योर यू, जब जब आप खुदावन यीशु मसीह का नाम लेंगे आपको वो शांति महसूस होगी, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। वो लड़ाई झगड़े का परमेश्वर नहीं, वो अशांति का परमेश्वर नहीं, वो हिंसा का परमेश्वर नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम यही सारी उन चीजों को करने के लिए, आज उसके नाम के द्वारा सीखने के लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। आइए प्रभु की प्रेजेंस के लिए हम सब लोग अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। और एक गीत को आज मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस गीत के बोल हैं, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसा तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई हुआ। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आपको इस गीत से बहुत बरकत मिलेगी। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। प्रभु यीशु, जैसा तूने किया है क्षमा। प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा न कोई मिला। 1 2 3। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसा तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई हुआ। फिर से, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसा तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई हो।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। दुनिया के आगे प्रभु मैं तेरी दुहाई दूंगा, मैं सदा तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा तेरी महिमा को करूंगा। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू ही राजा है, तू ही महिमा से परिपूर्णित है मेरे प्रभु। आज मैं तेरे ही नाम की स्तुति करूंगा और सदा करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं, हालेलुया, तब तुझको मैंने है जाना। हाँ मेरे प्रभु, आज प्रभु तेरे नाम से ही मैं आज इस स्तुति को तेरे समक्ष रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझको मिला जब मैं, तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं, तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई हुआ। सब लोग मिलके गाएं। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि तू मेरी सारी हसरतों को पूरी करता है। पिता परमेश्वर, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। आज पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी का सुकून तेरी वजह से है और इसीलिए मैं गाता हूं। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। फिर से हालेलुया। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देख के सुकून मेरी जिंदगी में प्रभु, आज तूने मेरे पिता परमेश्वर हर एक बोझ को मेरे ऊपर से हटा लिया है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। देख के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरे हर एक बोझ तूने लिया है। देख के सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरे हर एक बोझ को तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, मैंने ढूंढा ये सारा जहां। मेरी खुशियों की तू है वजह, मैंने ढूंढा ये सारा जहां। मेरी खुशियों की तू है वजह, मैंने ढूंढा ये सारा जहां। हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां। यीशु मसीह, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आज की शाम प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस लायक रखा है कि हम आज धन्यवाद कर सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम से प्रभु स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ कि आज हम जब यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना पिता कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता कहकर हम उसको पुकारते हैं, तो आज प्रभु हमें आशीष दे। आज हम मांगते हैं खुदावन कि हमें बरकत दे। आज
प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं जब हम आपके वचन में जा रहे हैं तो आज हम खुदा से बातें करने पाए। पवित्र आत्मा हमें अपनी आशीषों से भर, हमें अपनी ताकत दे, सामर्थ्य दे, ताकि जो वचन हम पढ़ते हैं उस वचन को पिता परमेश्वर आज हम अपने जहन में उतारने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमीन। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून एक बार फिर आपके लिए हाजिर है इस शाम की बेला में, इस शाम की आराधना में, इस शाम की दुआ में, कि हम सब मिलकर शरीक हों खुदा की इबादत में और उसके नाम को इज्जत दें, आदर दें, महिमा दें, क्योंकि वही है जो एक खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाएंगे, अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए और मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 4 आयत। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर आज हमसे कहता है खुदा एक ही है। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 6 एंड वर्स 4। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 4 आयत। आज परमेश्वर को जब हम ढूंढते हैं तो हम विश्वास करें कि परमेश्वर इस दुनिया की चीजों में नहीं है। आज परमेश्वर इंसान के हाथों की बनाई हुई चीजों में नहीं है। आज परमेश्वर आज इन सारी चीजों से ऊपर है। आज उस परमेश्वर की इबादत करें जिसने इस दुनिया को बनाया है। आज उस खुदा, उस परमेश्वर की इबादत करें जिसने इस जगत के लिए अपने बेटे को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान किया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं, खुदा आपको बहुत आशीष दे। आज अगर आप विश्वास करते हैं कि खुदा जिंदा है, अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस प्रेयर मीटिंग के खत्म होने से पहले आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे मानो और तुम मेरी बातों को मानो तो तुम सफल हो जाओगे, तुम अपनी जिंदगी में आनंदित हो जाओगे। आज आनंद पैसे से नहीं मिलता। पैसा, कमाई, दौलत, शोहरत, इन सारी चीजों से तो हमें दिखावा होता है, इन सारी चीजों से तो हमें घमंड होता है, लेकिन मसीह के प्यार से, मसीह की प्रेजेंस से, मसीह को कबूल करने से हमारी जिंदगी में एक आनंद आता है, एक शांति आती है जो हमारी समझ से परे है। हालेलुया। तो सुनिए व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय और उसकी 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर लिखा हुआ है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। आज हमने उसको बहुत सारे नामों में बांट दिया है। आज हमने उसको बहुत सारी अपनी इमेजिनेशंस में हमने बांट दिया है। हमने परमेश्वर की जगह बहुत सारे लोगों को बिठा दिया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए। गॉड इज वन। Deuteronomy chapter 6 and verse 4 it says, Hear, O Israel. परमेश्वर के लोगों सुनो, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियों सुनो। आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको बताता है, ऐ मेरे चुने हुए बेटे और बेटियों, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर एक ही है। गॉड इज वन। परमेश्वर एक ही है जिसने इस सारी दुनिया को बनाया है, जो इस दुनिया को संभाले हुए है। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें डिक्लेयर करता है। आज ये कोई कथा नहीं है, आज ये कोई मिथ नहीं है, ये झूठ नहीं है। सुनिए, बाइबल में लिखा है इज़राइल का नाम इज़राइल आज भी है। ये प्रमाणित करता है कि बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो सच्ची हैं। हालेलुया। बाइबल में अगर आज के जमाने में भी अगर आप उन चीजों को अगर प्रमाण देखना चाहते हैं तो ये बातें मिथ्या नहीं हैं। These things, whatever it is written in the Bible, it is not fake. ये झूठा नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण है। हालेलुया। बाइबल में हर एक चीज जो लिखी गई है उसका प्रमाण है। अगर हम कहें यीशु मसीह कौन थे,
यीशु मसीह क्या थे हम नहीं जानते, बट आज विश्वास करने वालों के लिए शांति का भंडार है। हालेलुया। आज यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। जब हमने इस गीत को गाया, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। बोलिए मेरे साथ, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, क्योंकि वही है जिसने मृत्यु को हराया, वही है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वही है जिसने आप जैसे और मेरे जैसे पापियों को क्षमा किया। यीशु मसीह ही है जो आज स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए विराजमान है। आज कितनी सुंदर बात है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है आज आपकी किसी दुआ का जवाब नहीं मिल पा रहा है। आज यीशु मसीह आपको क्यों ना आज इस बात को हम इस तरीके से समझें। कई बार हमारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं, लेकिन कई बार उन्हें वक्त लगता है। इसमें भी परमेश्वर की भलाई है कि परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, आगे आने वाली महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज में, हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या हमारी वर्किंग एरिया में, जो कुछ भी आपकी और मेरी जिंदगी में होता है, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बताइए, आप मुझे इन परिस्थितियों के द्वारा आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। कभी आपने परमेश्वर से कहा, हम अपने दुखों में कहते हैं, हे प्रभु मुझ पर यह तकलीफ क्यों आ गई, हे प्रभु मेरे ऊपर यह परेशानी क्यों आ गई। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सारी बातें मिलकर, अगर मुझे चोट लगती है, मैं गिरता हूं, तो मैं भी उसमें रोता हूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को उठाता हूं, तो उन चोटों के लिए मुझे धन्यवाद करना परमेश्वर सिखाते हैं। यही तो अद्भुत तरीका है परमेश्वर का, कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें धन्यवाद करना है, जब हमें चोट लगती है, जब हमें नुकसान होता है, तो हम धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको कुछ सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस चीज को महसूस करें। हमारे नुकसान में भी एक फायदा है, हमारे नुकसान में भी एक सीख है, हमारे नुकसान में भी मुनाफा है। हालेलुया। आज हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। फिर किस बात का डर है, किस बात की चिंता है। क्या चिंता करके हम अपने बच्चों के लिए हम चिंता करते हैं, हम अपने लिए चिंता करते हैं, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूं। पहले मैं था, मुझे चिंता होती थी, मैं चिड़चिड़ाने लगता था, मैं एंजाइटी में चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगा, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन में आने लगा, मुझे दुआ करना आ गया। अब मैं विचलित नहीं होता, अब मैं परेशान नहीं होता। और यही बात मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को बहुत स्ट्रांग बनना है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों पर ज्यादा अटैक होते हैं, मेंटल अटैक, फिजिकल अटैक, स्पिरिचुअली आपके ऊपर और मेरे ऊपर बहुत अटैक्स होते हैं। लेकिन सुनिए, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, मरकुस की किताब और उसका 12वां अध्याय। मरकुस की किताब और उसका 12वां अध्याय एंड उसकी वर्स 29। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 एंड वर्स 29। यहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया। तो आज हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, हम क्यों इधर उधर भागते हैं? आज हमारा फोकस एक ही परमेश्वर पर होना चाहिए, एक ही परमेश्वर, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी अद्भुत बातों को समझने पाएं। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, परमेश्वर ने बोला कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आज हमें परमेश्वर के ऊपर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है। जब आप और मैं ट्रेन में बैठते हैं, आपने ट्रेन के ड्राइवर को नहीं देखा, आप सिर्फ ट्रेन का टिकट लेते हैं, आप
अपने ट्रेन के उस डिब्बे को देखते हैं जिसमें आपको बैठकर जाना है, आप अपनी कंफर्म सीट को देखते हैं जो सीट आपके टिकट पर लिखी हुई है, लेकिन आप ड्राइवर को नहीं देखते। आपको नहीं पता कि ड्राइवर कौन है, आपको नहीं पता, लेकिन तब भी आप विश्वास करके उस रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं। जब हम एरोप्लेन में होते हैं, फ्लाइट में होते हैं, हमें नहीं पता कि कौन है जो उस एरोप्लेन को उड़ाकर लेकर जा रहा है, कैसे वो उसको लेकर जाएगा। हम विश्वास से उस एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, हम बड़े विश्वास से हम ट्रेन में, बस में बैठ जाते हैं, हम बड़े विश्वास से उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जो ड्राइवर हमको उस गाड़ी को चलाकर लेके जा रहा है। हमें नहीं पता हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। जब आप एक ड्राइवर पर विश्वास करते हैं जिसे आपने देखा नहीं, आप उस ट्रेन में सफर करते हैं जिसके ड्राइवर को आपने देखा नहीं, आप उस एरोप्लेन की फ्लाइट में बैठकर आप दुनिया के कोने कोने में घूमकर आते हैं जिसको आपने देखा नहीं, तो क्या उस ड्राइवर से बड़े परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे? आज हमारी जिंदगी भी खुदा के हाथों में है। खुदा है जो आपकी और मेरी जिंदगी का ड्राइवर है। वो ड्राइवर ना तो आपको कभी धोखा देगा, ना कभी वो आपको त्यागेगा। वो आपके प्लेन को कभी क्रैश नहीं होने देगा, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होने देगा। एक्सीडेंट होने वाला भी होगा तो वो एक ऐसा ड्राइवर है जो आपको 100% वो सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आज हम इंसानों पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन हमें खुदा पर भरोसा ज्यादा करना चाहिए। करिए, विश्वास करिए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा, आज मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है, अरे मेरे घर को तो वो भाई चला रहे हैं, मेरे घर को तो वो बहन चला रही है, मेरे चर्च को तो वो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। आपको कौन चला रहा है? मेरा जवाब एक ही है, मुझे चलाने वाला सिर्फ मेरा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, धन्य है वो इंसान जो एकमात्र परमेश्वर पर भरोसा रखता है। क्योंकि खुदा भी वो एक ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ आपको देता है, और हम धन्यवाद इंसानों को देते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको जिंदगी देता है, और हम अपनी जिंदगी का धन्यवाद अपने किसी भी रिश्तेदार को देते हैं, अपने दोस्तों को देते हैं कि इसने मेरे लिए ऐसा किया। आपको मालूम है, आपके लिए उस इंसान को भी परमेश्वर ने तैयार किया। जब आपके जिंदगी के मार्ग खुलते हैं तो वो किसी इंसान की वजह से नहीं है, वो परमेश्वर की वजह से हैं। आज अगर आपको धन्यवाद देना है तो खुदा को दीजिए, क्योंकि खुदा क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय। अय्यूब की पुस्तक निकालिए। अय्यूब, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जॉब, अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे और चैप्टर 23 एंड उसकी वर्स 13 को हम पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक चैप्टर 23 एंड वर्स 13। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वो करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने अपना मन बना लिया है कि वो आपको बरकत दे। आज परमेश्वर ने अपना मन बना लिया है क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो एक यूनिक परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसके अंदर संसार का पाप नहीं है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो संसार में तो रहा, लेकिन संसार की बातों को उसने अपने अंदर आने नहीं दिया। वो पापियों के बीच में तो गया। यीशु मसीह पापियों के बीच में गए, उन्होंने पापियों के घर में खाना खाया, उन्होंने पापियों के साथ बैठे, लेकिन उन्होंने उनके बीच में से पाप को नहीं लिया, बल्कि उन पापियों के अंदर अपना ट्रांसफॉर्मेशन डाल दिया। हालेलुया। क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, क्यों यीशु मसीह आज यूनिक है? यीशु मसीह शरीर के भाव से नहीं चले, शरीर के भाव से उन्होंने अपनी जिंदगी को नहीं बनाया। उन्होंने दुनिया को एक एग्जाम्पल बन के दिखाया। आज आपको और मुझको जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें भी उनकी सारी टीचिंग्स को फॉलो करना है। परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचन में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात तो इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को जस्टिफाई करना चाहते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बरकत पाएं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी से बुराइयों को निकालें।
हमें ही करना है। परमेश्वर आज बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। जब किसान खेत में बीज बोता है, जब किसान खेत में बीज बोता है, तो वो हर बीज के लिए क्या उसको पता होता है कि वो फलवंत होगा? किसान का काम है बीज बोना, लेकिन उस बीज में जान डालना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आज बाइबल में लिखा है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आज दुआ करें, खुदा बाप मुझे इंसानों पर नहीं लेकिन अपने ऊपर विश्वास करना सिखा। हे मेरे परमेश्वर, जब मैं बाइबल पढ़ूं तो प्रभु बाइबल की बातें मेरे अंदर फलवंत होने पाए। हाँ मेरे पिता, मैं लोगों के अंदर बुराई ना देखूं, मैं लोगों के अंदर मैं नेगेटिविटी ना देखूं, मैं लोगों की उन बुराइयों को ना देखूं। जैसे यीशु मसीह ने हरेक के अंदर प्यार देखा, हरेक के अंदर उन्होंने लोगों के अंदर प्यार डाला, वैसे ही प्रभु मैं भी बनने पाऊं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको एक बात कहते हैं, सुनिए। आज मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका अध्याय 15, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15। हालेलुया। आज हमें प्रभु को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह में जुड़े रहना आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इंसानों के साथ जुड़ते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आज सबसे पहले खुदा के साथ जुड़िए। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हैं, संसार की चीजें अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगी। अच्छी चीजें आपके लिए, वो फायदेमंद चीजें अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगी। जब आपका रिश्ता खुदावन यीशु मसीह के साथ अच्छा होगा, आपके रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। आज अपनी चीजों को खुदा को देना सीखिए। खुदा किसी का कर्जदार नहीं है, वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो तो आपको उल्टा डबल फोल्ड लौटाएगा। करके देखिए। सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो परमेश्वर के वचन में आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, यूहन्ना 15 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। कौन है किसान? आज जमीन का किसान इंसान है, लेकिन आसमानी किसान खुदावंद है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। आज यीशु मसीह में अगर हम बने हैं, परमेश्वर के वचन में बने हैं, लेकिन तब भी हमारे अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं है, अगर हमारे अंदर वो ग्रोथ नहीं है, तो साफ लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। परमेश्वर यूनिक है। आज यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यूनिक है, वो डिफरेंट है। वो इंसानों जैसा नहीं कि वो झूठ बोले, वो इंसानों जैसा नहीं कि वो आपके और मेरे को वादे करके वो भूल जाए। वो परमेश्वर है। और यहां पे लिखा है, ताकि और फले। आज परमेश्वर आपको और मुझको परेशानियों में भी कभी कभी लेकर आता है, काटता है, छांटता है, वो हमारी बुराइयों को ट्रिम करता है, वो हमारी बुराइयों को काट के वो निकालता है। कई बार कुछ गलत रिश्ते हमारे साथ जुड़े होते हैं, परमेश्वर उन रिश्तों को हटा देते हैं। कभी कभी हम गलत जगह पर खड़े होते हैं, परमेश्वर हमारी जगह को चेंज कर देते हैं। कभी कभी हम गलत जगह पर अपना स्थान बनाना चाहते हैं, परमेश्वर उस जगह बरकत नहीं देते। आज समझने की जरूरत है, आज हमें परमेश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है। आगे लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रभु में बने रहिए, तब प्रभु आपके अंदर बना रहेगा। प्रभु के वचन पर चलिए, तब परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। परमेश्वर के सारे कमांड्स को, सारी आज्ञाओं को मानिए, तब परमेश्वर आपकी और मेरी दुआओं को सुनेंगे। आज यहां पे साफ लिखा है, 15वीं आयत यूहन्ना 15 के 3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आज आप और मैं शुद्ध कैसे हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आगे लिखा है 4वीं आयत में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, क्योंकि जो सोर्स है, जो ताकत है, जो आज बरकत का जो जरिया है, आज महसूस करिए कि यीशु मसीह एक ऐसी दाखलता है।
और आप और मैं ऐसी डालियां हैं, हम परमेश्वर से अलग हटके हम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही आपके अंदर और मेरे अंदर आज जीवन आता है। आज परमेश्वर से हटकर अगर हम सोचें कि हम अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अगर आज आप ग्रो करना चाहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहिए। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में फलवंत होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपको हरा ना पाए, तो खुदावंद में बने रहिए, क्योंकि आगे लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज ये महसूस करने की जरूरत है। इंसानों के पीछे मत भागिए, ऑर्गेनाइजेशन के पीछे मत भागिए, आज लोगों पर भरोसा मत करिए। आज अगर भरोसा करना है तो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करिए, क्योंकि यहां पर लिखा है, यूहन्ना 15:5 में लिखा है, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, वो सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। आज कहीं आप भी तो सूख नहीं रहे हैं, कहीं आपकी भी हरियाली, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे पत्ते भी झड़ गए हैं। कभी हमारी जिंदगी में बहुत फूल थे, कभी हमारी जिंदगी बहुत खुशियों से महकती थी, हमारी जिंदगी में हरियाली थी, लेकिन आज वो जिंदगी सूख गई है। आज उस जिंदगी में आज बंजरपन आ गया है, आज मेरी डालियां सूख गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनियादारी पे भरोसा कर रहे हैं। प्रभु कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि कोई मुझ में बना नहीं रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, वो सूख जाता है। आज आपकी और मेरी बीमारी का कारण हो सकता है कि ये दूरी है जो आपकी और मेरी खुदा से हो गई है। बस अंत में यही कहूंगा, 7वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे साथ बोलिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक यूनिक परमेश्वर है। यीशु मसीह वो खुदा है जिसका सोचना, जिसका बोलना, जिसका कार्य करना अद्भुत है। आप और मैं कभी भी नहीं समझ सकते कि प्रभु कैसे कार्य करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आइए, ये वक्त है कि खुदा से मांगे, खुदा से मांगे, खुदा से प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा आपकी और मेरी दुआओं को हाँ और आमीन के साथ पूरी करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर जब आपके वचन से सीखते हैं, परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही है। तो आज भरोसा रख। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता ना कर। और अंत में परमेश्वर की ही उस वर्स को दोहराऊंगा, अगर तुम मुझ में बने रहो, यानी यीशु मसीह में बने रहो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज आपके पास संतान नहीं है, आज आप बीमारियों से गुजर रहे हैं, आज आपकी जिंदगी में बरकत नहीं है, आज आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु आपके बच्चों के लिए। मैं बहन प्रतिभा के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। बहन प्रतिभा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप अपनी आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन प्रतिभा के लिए। प्रभु आप उनको एक अच्छी जॉब देना और होने देना मेरे परमेश्वर, कि उनकी जिंदगी में ये फजल होने पाए, आपके नाम से ये बरकत
उस बेटी की जिंदगी में उतरे कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से उसे एक अच्छी जॉब मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं सिल्वीना एंथनी के लिए। उनको उनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं और उनके पास संतान नहीं थी, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु आपके नाम में हम आज प्रार्थना करते हैं बहन सिल्वीना एंथनी के लिए। मेरे पिता परमेश्वर अपनी बेटी को पिता परमेश्वर संतान का सुख दे, होने दे पिता। जो 9 साल की शादी में नहीं हो पाया वो अब परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पूरा हो जाए। मैं बहन सिल्वीना एंथनी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं, सर से लेके पांव तक खुदावन, उनके शरीर को खुदावन यीशु मसीह मैं आपके लहू में कवर करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जो बरकतें उनकी रुकी हुई हैं खुदावन यीशु के नाम में वो खुल जाएं। हालेलुया। खुदा से मांगो मिलेगा, खुदा से प्रार्थना करो मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर वो अपने बच्चों को वो कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं बहन अनीता, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। खुदावन यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर है वो सदा आपके साथ रहे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके परिवार से खुदा प्यार करता है। किसी भी बात की चिंता ना करें, आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी बरकतें मिलने जा रही हैं। आगे आने वाले समय में मैं महसूस कर सकता हूं कि खुदावन आपके घर में बरकतों की बारिश करने जा रहा है। आज खुदावन यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर बरकतों से आपको भरने जा रहा है। आपके बेटे शुभम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उस बेटे की जिंदगी में बहुत बरकत देना, खुशियां देना, आनंद देना और होने देना। प्रभु ये पूरा परिवार आपकी महिमा में बढ़ता जाए। आइए दुआ करेंगे सिस्टर सुनीता मसीह के लिए। खुदावन यीशु मसीह, ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं बहन सुनीता मसीह की कमजोरी, उनके शरीर की कमजोरी दूर हो जाए। मेरे खुदावन यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो उनके शरीर में दर्द था, ओ पिता परमेश्वर उस दर्द में भी आपने उन्हें संभाला। आगे हम खुदावन दुआ करते हैं इस बेटी को पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दे, अपनी चंगाई दे। प्रभु इसी समय छू ले अपनी बेटी को, उनके पैरों के दर्द को दूर कर, उनकी हड्डियों में ताकत दे लॉर्ड जीसस, जीसस, जीसस। हम खुदावन आपके नाम को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा पास्टर प्रबीर मोहंती के जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। पास्टर प्रबीर, हम प्रार्थना करते हैं आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी मिनिस्ट्री को खुदा बहुत बढ़ाए। मेरे परमेश्वर हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम अगर मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आज हम वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन उस वचन में बने रहना बहुत जरूरी है, वचन में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। आज शैतान आपको और मुझको भटकाता है, लेकिन हमें भटकना नहीं है, हमें डामाडोल नहीं होना है, हमें परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ना है। हम दुआ करते हैं भाई जगदीश चंद्रन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके परिवार को पिता परमेश्वर आप संभालना। भाई जगदीश चंद्रन के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु आप उनको बहुत अच्छी सेहत देना। लॉर्ड जीसस वी प्रे इन योर माइटी नेम। आज जितने लोग बीमार हैं, आज जितने लोग इस समय प्रार्थना में हैं, मैं इस समय महसूस कर रहा हूं कि प्रभु की पवित्र आत्मा आपको चंगाई देना चाहता है। लेकिन आज आप अपने मन से विश्वास में होकर प्रार्थना करें। आपको शरीर में अगर कहीं दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपको आपके घुटनों में दर्द है, ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर एल्विना राम अग्निहोत्री के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह आप खुदावन यीशु मसीह उनको बरकत देना,
आप उनको कैंसर से मुक्त करना मेरे पिता परमेश्वर, और आपने कर भी दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। मैं सिस्टर मोनिका ऑस्टिन, उनकी मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आप उनको कैंसर से मुक्त करें। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज जितने बीमार लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाथ उठाएं। आप अपने घर में हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप अपने फोन में इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, आप मेरी आवाज को अगर सुन पा रहे हैं, आज विश्वास करिए खुदावन यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपके अंदर उस बरकत को उंडेल रही है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर उस सामर्थ को उंडेल रही है जिस पवित्र आत्मा ने लाजर को जिंदा किया। आज वही पवित्र आत्मा आपकी बीमारी को भी दूर कर रहा है। आज वही पवित्र आत्मा आपके कानों की कमजोरी को दूर करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रजीना डेविड के लिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनकी कमजोरी इसी समय दूर हो जाए। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता बहन अन्नू के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु बेटी अन्नू को संभालना, प्रभु अन्नू को संभालना, उसके शरीर को ताकत देना और होने देना प्रभु वो सही रहे, स्वस्थ रहे। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं बहन रेखा के लिए और उनके बेटे दानिश के लिए। खुदावन, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं सबसे पहले बहन रेखा को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु उनके जीवन में प्रभु बरकत देना, उनके बेटे दानिश को प्रभु आप एक अच्छा भविष्य देना, क्योंकि प्रभु उनका विश्वास आप पर है। यीशु मसीह के नाम में मैं बेटे दानिश को सर से लेके पांव तक खुदावन यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं। आज खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु दानिश को खुदावन की बरकत भरपूरी से मिले, और सच में मिल भी रही है। खुदा इस बेटे को बढ़ाना और इसको बहुत बरकत देना। हम दुआ करते हैं सिस्टर अनीता पासी के लिए, प्रभु उनके जीवन में उनके परिवार को आप संभालना। हे मेरे परमेश्वर, हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है, हमें सहायता कहीं और से नहीं। आज हमारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि वो इस समय आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी दुआ को सुनकर वो हाँ और आमीन में पूरी करने वाला है। सिर्फ आपको विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं बेटी रिहाना के लिए, प्रभु इस बेटी ने पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी में आपको अपना परमेश्वर जाना है, माना है। मेरे प्रभु, हम बेटी रिहाना के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करना। लॉर्ड जीसस, आई प्रे जो उस बेटी के ड्रीम्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, प्रभु बेटी आपके कारण, आपके ही फजल से वो यहां तक पहुंची है। उसने अपनी जिंदगी में जो बरकतें पाई हैं खुदावन आपकी वजह से पाई हैं। आगे भी खुदा हम दुआ करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। विश्वास करें बेटी रिहाना, प्रभु आपके रास्तों को खोलेगा और ऐसा खोलेगा कि उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आई प्रे for Rongsen Ayang. Lord Jesus, I pray for Rongsen Ayang. Fill him with your good health. Bless him with your good health. And I pray for his spiritual life. Lord Jesus, I cover him in the holy blood of the Lord Jesus Christ from head to toe. And I just surrender him into your hands, Lord Jesus. You are our heavenly Father. You are our God in whom we trust. Lord Jesus, I pray for Rongsen. Lord, fill him with your good health and bless him with your mighty strength and your power. In Jesus' name we pray. Amen. ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन। हालेलुया। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भैया आज आप मीटिंग में नहीं आ पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैं ऑनलाइन आता हूं, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे एंड संडे मैं लोगों के घर उनको विजिट करता हूं। आज
जरूरत है कि हम लोगों से मिलें, उनके लिए दुआ करें। आज एक पास्टर होने के नाते मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूं प्रार्थना करने के लिए। अगर आप देहरादून में हैं, आप मुझे कॉल करें, मैं आपके घर आऊंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप पे या फोन के द्वारा, फोन के माध्यम से मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9811779542 और मैं आपको कॉल बैक करूंगा। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन यीशु के वचनों में बढ़ते जाइए। परमेश्वर का वचन फिर से दोहराऊंगा। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो हो जाएगा। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे कल शाम को परमेश्वर के वचन के साथ। खुदा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।